अब आइए देखिए कुदरत की ये भी क्या अजब सौगात है। देखिए कुदरत की ये भी क्या अजब सौगात है, लड़कियों से 2 घरों में नूर की बरसात है। एक बेटी 2 घरों में नूर की बारिश करती है और वही बेटी जब शायरा बन कर के माइक पर आती है और अपने जज्बात का इजहार करती है तो आप उसके जज्बात की पाकीज़गी का एहतराम करने पर मजबूर हो जाते हैं। शबीना अदीब वो शायरा हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है जहां उर्दू लिखी पढ़ी बोली जाती हो और शबीना अदीब का नाम वहां एहतराम से न लिया जाता हो। मैं लाल किले के इस तारीख़ी मुशायरे में शबीना अदीब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और जो भी वो पसंद करें वो पढ़ें। जश्न जमहूरिया की खूबसूरत शाम, आज के इस खूबसूरत मुशायरे में एक बहुत ही काबिल कद्र सदारत एक अफसर तो हैं ही वो, लेकिन उससे बड़े एक इंसान भी हैं। हम सब एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपने सदर साहब पवन जैन साहब का, जिन्होंने आज के इस खूबसूरत मुशायरे के सदारत फरमाई। उनकी मोहब्बतें, उनकी दुआएं, आपकी दुआएं मेरे साथ बारहा रहती हैं। मेरे बहुत अच्छी एक ही मेरे देवर हैं प्यारे, जिनको मैं वाकई बहुत पसंद करती हूँ, जिनकी फ़ैन हूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास, जिन्होंने मुझे बहुत सारे हिंदी मंचों पर आने का मौका दिया, जिनकी मोहब्बतें, जिनकी शफ़क़तें, जिनकी दुआएं बारहा हमारे साथ हिंदुस्तान में भी और सरहद पार में भी हमेशा रही। आदरणीय शिशोदिया जी, कपिल भाई, मेरी भाभी साहिबा मिसेज़ माजिद देवबंदी, मेरे बड़े भाई माजिद देवबंदी साहब, कई बार हम इस मुशायरे में आए हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो कुछ नया ही होता है। माजिद भाई की मेहनतों का ये नतीजा होता है कि कुछ नया कारनामा कर दिखाते हैं। बहरहाल वक्त बहुत कम है, शोरा की तादाद बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत मामूली सी शायरा, ये सब हमसे बहुत बड़े जो मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, काबिल कद्र हैं। अपनी शायरी की शुरुआत करती हूँ। जहाँ जहाँ तक ये काबिल कद्र और ख़ूबसूरत समाते हैं, मैं भी बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ इस मुशायरे में आकर। तो मैं चाहती हूँ आपकी मोहब्बतें में भी मुझे भरपूर तरीके से नसीब हों। तो मैं चाहती हूँ, यहीं से चाहती हूँ कि आप मेरी शायरी में जुड़ने की कोशिश करें। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा। पहले सुन लें, बाद में वाह वाह कीजिएगा। मुझे मालूम है कि आपकी दुआएं मुझ जैसी अदना सी शायरा को मिलती हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है आपके बीच आकर। लेकिन पूरी तरह से बड़ी मोहब्बतों के साथ और बड़ी तहज़ीब के साथ आप मुझे सुनते हैं, मैं सलाम करती हूँ। बस उसी तहज़ीब के दामन को थामे रखें और अपनी इस अदना सी शायरा को सुनें। हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, हाल क्या दिल का है इजहार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा, यानी किरदार तो किरदार से रोशन होगा। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चिरागों से नहीं। बहुत शुक्रिया। रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, रात दिन आप चिरागों को जलाते क्यों हैं, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा, घर चिरागों से नहीं प्यार से रोशन होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत शुक्रिया कि आप सबकी मोहब्बतें मुझे नसीब हुई, मुझ तक आई। हौसला करती हूँ कि और आपके बीच कुछ सुनाकर जा सकूँ। थोड़ा सा जागते रहिए और मैं सुनाती रहूँ, मुलाहिज़ा करें। देखें,
यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। सुने, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा आप लोग भी शरीक होइए। क्या हो गया आपको? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। एक शेर सुनाती हूँ, एक घरेलू औरत का एक सच्चा शेर। ये छोटी सी इशारा आपकी खिदमत में पेश करना चाहती है और आपकी दुआएं चाहती है, मैं पेश करती हूँ। सुने, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहतरम समाते हैं, बड़ी अच्छी तरह से सुना जा रहा है। कुछ मेरे लिए हुक्म है तो मैं चाहती हूँ कि वो उस हुक्म की भी इरशाद। अच्छा, डॉक्टर साहब का हुक्म है और देवर का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बड़े भाई बैठे हैं तो उनसे भी बड़ा डर लगता है, तो इसलिए उनका हुक्म भी मानना ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि गज़ल के लिए डॉक्टर कुमार विश्वास साहब जो बारहा मुझे इस गज़ल को सुनते हैं, और इस छोटी सी इशारा की ये गज़ल भी बहुत मशहूर हुई है आपकी दुआ से, तो मैं चाहती हूँ कि वो गज़ल मैं सीधे सीधे पढ़ूँ, उसके बाद कुछ सुनाऊँ अपनी मर्ज़ी से। सुने, इरशाद इनायत। मुलाहाजा करें, चंद अशार पेश करती हूँ। सुने, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। शेर मुलाहाजा करें, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। क्या खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। इस गज़ल का एक शेर बड़ा मशहूर हुआ, आप बड़े खामोश से हो गए तो बड़ा डर सा लगने लगा है। आपकी सुनी हुई ज़रूर है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ कि डॉक्टर कुमार विश्वास का आदेश है मेरे लिए, और उनके आदेश का पालन करना, उनके हुक्म को मानना मेरा अपना फ़र्ज़ है। तो कम से कम थोड़ा सा शरीक होकर सुनेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो कम से मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। शेर पढ़ती हूँ बतौर ख़ास, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा। जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा
खामोश वाह 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 वाह। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें मेरे, जिसे बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं, बड़ा पसंद किया जाता है वो भी शेर, क्योंकि मैं भी बचपन से आई हूँ, मैंने वो तहजीबें देखी हैं। जैसा अभी डॉक्टर कुमार विश्वास अपनी स्पीच में ये बोल रहे थे कि इन्होंने अपने बड़ों के पांव दाबे हैं, बुज़ुर्गों के तो फन आया है। मैंने भी अपने बड़ों से ये सीखा है कि जब हमारी ये सीनियर बैठे होते हैं तो हमारी जगह कहाँ बनती है और हमें कहाँ बैठना चाहिए। हमारी जगह बिल्कुल पीछे बनती है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। आज हमारे मुशायरे और कवि सम्मेलनों का आलम तो ये है कि जुमा 8 दिन होते हैं शायर को आए हुए, हमारे सीनियर्स के आगे बैठते भी हैं और हद तो कभी कभी ये भी कर देते हैं कि इनके कलाम भी इनके सामने पढ़ने लगते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते। न जाने कितने मुशायरों में और कितने कवि सम्मेलनों में हमें ऐसा झेलना पड़ता है। मैं एक सच्चा शेर सुनाती हूँ, बात थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है लेकिन है सच्ची। मेरी इल्तिजा ये है आपसे कि आप थोड़ा सा शरीक होंगे इस शेर में, और सच की तायीद किस तरह से की जाती है, बस इतनी सी गुजारिश आप सबसे करना चाहती हूँ। अभी नहीं, पहले शेर सुने। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। इस गज़ल का एक शेर और पढ़ती हूँ। जिस देश के लिए मैंने ये शेर कहा है आप उस देश तक पहुँचेंगे। मैं शेर सुनाती हूँ। बमों की बरसात हो रही है, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो जिसकी ताकत नहीं नहीं। वाह 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 वाह। अरे बिल्कुल बिल्कुल चचा जान, आप मौजूद हैं, आपका शुक्रिया, आपकी दुआएं मुझ तक आई, क्योंकि मेरे लिए फरमाइशें थी तो इसलिए मैंने वो गज़ल पढ़ी, एक बिल्कुल ताज़ा गज़ल। क्योंकि मेरे लिए वाकई बड़ी खुशी की बात होती है कि जब हमारे बड़े मुझे ये हुक्म दें, क्योंकि मुझे बहुत सुनते रहते हैं और मेरे शेर अगर याद हैं तो एक छोटी सी शायरा के लिए उससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। चंद अशार मैं पेश करना चाहती हूँ, बिल्कुल ताज़ा गज़ल, आप यकीन जाने मैं यहीं पढ़ रही हूँ और खुदा करे मुझे आप सबसे दुआएं मिल जाए। मैं पेश करती हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा। अरे भाई आए कहाँ हैं अच्छे दिन जो अब आप सुनेंगे, तब यही सुन लीजिए जो मैं सुनाना चाहती हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए, एक ताज़ा गज़ल, बड़ी खूबसूरत सी महफ़िल है तो मैं चाहती हूँ कि वही खूबसूरत सा माहौल रहे। इंशाअल्लाह बाद में सुनाऊँगी, अभी ये गज़ल सुन लें क्योंकि मोहतरम का हुक्म है। मैं पेश करती हूँ, सुने। मेरे फ़न में कहाँ वो चमक थी, मेरे फ़न में कहाँ वो चमक थी जो हमें इतनी शोहरत मिली है। मेरे फ़न में कहाँ वो चमक थी जो हमें इतनी शोहरत मिली है। मेरे फ़न में कहाँ वो चमक थी जो हमें इतनी शोहरत मिली है। ऐसा लगता है जैसे कि हमको, ऐसा लगता है जैसे कि हमको अपने सजदों की कीमत मिली है। ऐसा लगता है जैसे कि हमको अपने सजदों की कीमत मिली है। मैं एक शेर सुनाती हूँ, आप जिसे सुनना पसंद करते हैं, आपकी भरपूर दुआएं जिसके लिए मिलती हैं, मैं वो शेर आपकी खिदमत में पेश करती हूँ बतौर ख़ास, जहाँ जहाँ तक आप हजरत तशरीफ फरमाएं। सुने। हजरत फातिमा आप ही ने औरतों का बढ़ाया है रुतबा। हजरत फातिमा
آپ ہی کا تو کردار ہے یہ جسے عورت کو عظمت ملی ہے، آپ ہی کا تو کردار ہے یہ جسے عورت کو عظمت ملی ہے، اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے۔ شعر سناتی ہوں، دیکھیں۔ کل تلک جو زمین پر پڑی تھی وہ ہواؤں میں اڑنے لگے ہیں، کل تلک جو زمین پر پڑی تھی اب ہواؤں میں اڑنے لگے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے اچانک ان کو پرکھوں کی دولت ملی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اچانک ان کو پرکھوں کی دولت ملی ہے۔ ایک شعر سناتی ہوں، اس کے بعد ایک تازہ گیت آپ کی خدمت میں پڑھ کر اپنی جگہ لوں گی انشاءاللہ۔ میں ایک شعر پیش کرتی ہوں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا۔ اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ، کون ہے فائدے میں بتاؤ، اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ، کون ہے فائدے میں بتاؤ، ہم نے ایمان کا پایا خزانہ، ہم نے ایمان کا پایا خزانہ، ان کو دنیا کی دولت ملی ہے، ہم نے ایمان کا پایا خزانہ، کیا کہنے، ان کو دنیا کی دولت ملی ہے، اپنے فن میں کہاں وہ چمک تھی جو ہمیں اتنی شہرت ملی ہے۔ اب آئیے ایک چھوٹا سا گیت بڑی خوبصورت سماتے ہیں، مجھے بہت سنتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ایک چھوٹا سا گیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا میں پڑھتی ہوں، سنیں۔ اے وطن تجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے، آپ کی آواز بن کر یہ گیت بڑی ہمت کے ساتھ پڑھ رہی ہوں اور التجا یہ کرتی ہوں کہ آپ بھی شریک ہوں۔ اے وطن تجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے، اے وطن تجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے، ہر کوئی تیرے خزانے کے لیے مرتا ہے، اے وطن تجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے، اے وطن تجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا ہے۔ ہمارے بڑے محترم لوگ بیٹھے ہیں، ان کی جانب سے ایک بند پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ یہاں پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کے دامن میں کوئی داغ نہ ہو۔ میں بند پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا کہ دیش پہ جب بھی وقت پڑا ہے، دیش پہ جب بھی وقت پڑا ہے، کب کوئی نیتا آگے بڑھا ہے، کب کوئی نیتا آگے بڑھا ہے، سرحد پر جب آفت آئی، سرحد پر جب آفت آئی، اپنے جوانوں نے جان گوائی، اپنے جوانوں نے جان گوائی، کوئی نیتا کبھی سرحد پہ نہیں مرتا ہے، اے وطن۔ کیا کہنے شبینہ صاحبہ،